हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस पिछले वीडियो में क्या किया था कि हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा हमने जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म था डिज़ाइन कर लिया था। इसका वैल्यू टीएस में भी आ रहा था। अभी इस वीडियो में करना क्या था, हमें सबसे पहले सर्विस क्रिएट करना था। तो देखते हैं कि सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं। सर्विस क्या है कि जब भी आपको कोई गेट में एच टी टी पी रिक्वेस्ट करना है, तो एंगुलर में हम लोग एच टी टी पी रिक्वेस्ट को सर्विस के थ्रू डन करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंगुलर का, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि सर्विस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एन जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस, और सर्विस के लिए एक अलग से हम लोग एक डायरेक्टरी बना करके क्रिएट करते हैं। और सर्विस का नाम देना है सर्विसेज फ्लैश, उसके बाद सर्विस का नाम। तो रजिस्ट्रेशन सर्विस है तो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्विस का नाम दे देते हैं, रजिस्टर दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्विस क्रिएट हो गया हमारा। और सर्विस में आप देखोगे यहाँ पर ये सर्विसेज बन गया डायरेक्टरी, और इसके अंदर एक स्पेक डॉट टी एस फाइल बना है, इसका यूज़ नहीं है, इस पर हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो एक फ़िलहाल के लिए एक हमें URL की ज़रूरत होगा, तो यहाँ पर URL अभी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। URL किस पाथ पर हमें भेजना है रिक्वेस्ट को, ठीक है। बाद में इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू पाथ, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, HTTP को इंपोर्ट करने का। तो सर्विस में कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे HTTP क्लाइंट मेथड को। HTTP यहाँ पर HTTP कोलन कुछ इस तरह से सर्विस को, मतलब HTTP जो कंस्ट्रक्टर है या सर्विस, इसको हम लोग जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे HTTP क्लाइंट को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाएंगे रजिस्टर यूज़र, ठीक है, इस तरह से। और ये हमेशा रिटर्न टाइप का होगा, ध्यान रखना आप। और दिस डॉट एच टी टी पी इसके अंदर से जो पोस्ट मेथड के थ्रू हम लोग करेंगे, और ये लेगा 2 आर्ग्यूमेंट, पहला लेगा URL, सेकेंड लेगा डेटा, किस डेटा को भेजना है, ठीक है। तो दिस डॉट URL सेकेंड मेथड लेगा डेटा, और डेटा को हम लोग लेके आएंगे फॉर्म से, और डेटा का टाइप अभी दे देते हैं यानी बाद में हम लोग इंटरफेस वगैरह देखेंगे कि इंटरफेस कैसे बनाते हैं, डेटा मॉडलिंग, ठीक है। अभी के लिए क्या है कि एंगुलर में आप कोई भी डेटा टाइप, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह का डेटा भेजना है, तो आप डेटा टाइप एक एनी डेटा टाइप होता है, तो आप डेटा कोलन एनी लगा कर दोगे, तो हर तरह का डेटा ये एक्सेप्ट करेगा, नंबर, बुलियन, फ्लोट, ठीक है। तो हर तरह का डेटा ये एक्सेप्ट करेगा, नल, ऑब्जेक्ट, एरे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एक तरह से सर्विस बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देंगे हम लोग पाथ, एंड पॉइंट, ठीक है, किस पर डेटा भेजना है। तो अभी के लिए हम लोग एंड पॉइंट रहने देते हैं, और इसको क्या करते हैं कि ये हमारा सर्विस बन चुका है। इस सर्विस को भी इंपोर्ट करना है रजिस्टर कंपोनेंट में, इस सर्विस को इंपोर्ट करना है रजिस्टर कंपोनेंट में। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर ये अभी हम लोग रजिस्टर कंपोनेंट में हैं, ठीक है। रजिस्टर कंपोनेंट के अंदर ये करली ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ पर प्राइवेट टाइप किया, और रजिस्टर इस तरह से, ठीक है। रजिस्टर सर्विस जो था ये इंपोर्ट हो गया, ऊपर भी आप देख सकते हो, ठीक है। इस सर्विस को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद जो ये हमने मेथड बनाया था रजिस्टर का, यहाँ पर दिस डॉट रजिस्टर डॉट जो मेथड हमने वहाँ बनाया, इसमें हमने पास किया था डेटा। अभी के लिए ऑब्जेक्ट एक ब्लैंक भेज देते हैं डॉट, और ये डेटा को सब्सक्राइब करेगा, जब वो रजिस्टर करके आएगा बैकएंड पे, डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये एक रिटर्न करेगा प्रॉमिस, कुछ इस तरह से। और ये जो सब्सक्राइब रिटर्न करेगा एक डेटा लेकर के आएगा अपने पास, ठीक है। डेटा आप डाल दो, आर्गूमेंट कुछ भी आर्गूमेंट पास कर दो, और कंसोल कर दो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग
डेटा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ये हमारा यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेसेस लगाया इसको अब हटा करके रिप्लेस कर देना है आपको इस फॉर्म से, इस फॉर्म से आप इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, इस फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा तो बन गया, ओके हो गया सर्विस, ठीक है। सर्विस को हमने कॉल भी कर लिया। अब क्या है कि जो एंड पॉइंट हमने छोड़ा था, जिस पाथ पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है HTTP पोस्ट मेथड, उसको क्या करना है कि अब हम अपना बैकएंड ओपन करते हैं एक बार के लिए। बैकएंड में चलते हैं, बैकएंड यहाँ पर हमने बनाया था बैकएंड अपना, ये इसको ओपन करते हैं। और बैकएंड को रन करते हैं। सर्वर को स्टार्ट करते हैं, अभी ये क्लोज है। स्टार्ट आपको याद है कि नोड मोन से करना है, और नोड मोन index.js। सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हमारा एंड पॉइंट क्या है, आपको एंड पॉइंट ध्यान देना है। एंड पॉइंट हमारा लोकल होस्ट 3000/रजिस्टर है, ठीक है, फ्लैश रजिस्टर है। अभी के लिए एंड पॉइंट हमारा क्या है, लोकल होस्ट 3000/रजिस्टर। यहाँ पर आ जाओ, URL में आप दे दो। तो गाइस हमारा जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट होगा लोकल होस्ट HTTP के साथ, http:// एंड 3000 पोर्ट पर चल रहा है, 3000/रजिस्टर। तो इस पोर्ट पर हमें क्या करना है कि इस डेटा को भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर this.url हमने कॉल किया हुआ है, इस URL को, ठीक है। इस URL को हमने यहाँ पर दिया हुआ है और ये डेटा जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं जो हमारा सर्विस पेज बनाया था, सॉरी रजिस्टर पेज बनाया था, यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कर रहा है यहाँ पर। और इफ रजिस्टर को हमने जो हमारा टेम्पलेट फाइल है .html यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर हम आ गए। अब आते हैं अपने लोकल होस्ट पर। लोकल होस्ट पर जैसे ही आए यहाँ पर लोकल होस्ट 4200 पर, तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। क्लिक हियर टू रजिस्टर, रजिस्टर पर आ गए। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ एरर आ रहा है। अगर आप देखोगे कंसोल में तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। देखिए ये एरर क्या आ रहा है, ये इंजेक्टर का एरर आ रहा है कि रजिस्टर सर्विस में HTTP क्लाइंट का इशू है, ठीक है। यानी कि HTTP जो क्लाइंट हमने यहाँ पर सर्विस में यूज किया हुआ है, सर्विस के अंदर, ये यहाँ इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये HTTP, ठीक है, ये HTTP यहाँ पर इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए करना क्या है आपको, app.config में आपको आना है। यहाँ पर app.config में आप आ जाना, और app.config में आने के बाद ये जो प्रोवाइडर है, इनसाइड द प्रोवाइडर आपको करना है प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, और कुछ इस तरह से मेथड बना देना है, ठीक है। बस ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना करने से ये एरर चला जाएगा, ये आपको पास करना पड़ेगा पर इनसाइड द प्रोवाइडर, ठीक है। पहले नहीं होता था, एंगुलर 17 पे जो ओल्डर वर्जन होगा उसमें ये इशू नहीं था, बल्कि ये 17 में क्या है कि नया आर्किटेक्चर है, नए तरीके से सब कुछ काम हो रहा है। तो अगर आप एंगुलर 16 या ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी फंक्शनैलिटी जो बता रहा हूँ उसमें वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग आ गए इस पेज पर, ठीक है, चल रहा है। तो हमने अपना नाम फिल किया और कॉन्टैक्ट नंबर फिल किया, और यहाँ पर ईमेल रहने दिया। पासवर्ड कुछ भी डाल देना, ठीक है, कुछ भी फिल कर देना। और यहाँ पे अब हम करना क्या है, हिट करना है रजिस्टर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या एरर आ रहा है, डेटा तो हमारा आ गया TS में, ये TS फाइल पे आ रहा है, रजिस्टर कंपोनेंट और TS 47 से।
अगर चलते हैं रजिस्टर कंपोनेंट में, तो यहाँ आप देख रहे हो 47 से, तो ये वाला वैल्यू प्रिंट किया। उसके बाद ये सर्विस भी चला, ठीक है, सर्विस चला है। रजिस्टर कंपोनेंट TS48 से आया एरर, 48 पे क्या है, ये इफ लाइन से एरर आया है, ठीक है, 48 एंड 49, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर एरर आ गया, यानी कि ये ब्लॉक नहीं चला। चला तो है बट एरर क्या है, एरर ध्यान से पढ़ो, एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट दिस URL फ्रॉम ओरिजिन दिस, यानी कि ये जो एंड पॉइंट हमने दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ पे, लोकल होस्ट 4200 पे, हैज बीन ब्लॉकेड बाय कोर्स पॉलिसी। ये ब्राउज़र का एरर होता है अगर आपका बैकएंड डिफरेंट पोर्ट पर चल रहा है और फ्रंट एंड डिफरेंट पोर्ट पर चल रहा है। तो यहाँ पर भी यही इशू है, हमारा फ्रंट एंड 4200 पर चल रहा है, लोकल होस्ट 4200 पर, और बैकएंड कहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पर। सेम पोर्ट पर दोनों सर्वर नहीं चल पाएगा, अलग अलग पोर्ट पर चलाना पड़ेगा। तो आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हीडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। तो आपको इसको कोर्स पॉलिसी को हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल करने के लिए क्या करना है आपको, हैंडल करने के लिए आपका जो बैकएंड चल रहा है, जो बैकएंड हमारा चल रहा है Node.js, ठीक है, यहाँ पर आना है और एक पैकेज है, लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी, उसको इंस्टॉल करना है। पैकेज क्या है, कोर्फ। आप npm कोर्फ करिए ऐसे, ये एक लाइब्रेरी है Node.js का, ठीक है। तो बैकएंड का जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो इसको आपको यूज़ करना है। यहाँ से आप कॉपी कर लेना, इसको यूज़ करना ही करना है आपको। वन न्यू टर्मिनल मैंने प्लस से ओपन किया, राइट क्लिक किया, कोर्स को इंस्टॉल किया। जैसे इंस्टॉल सक्सेसफुली होगा, पैकेज.json में कोर्स आ जाएगा, कोर्स 2.8.5, ठीक है, आ गया कोर्स। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जैसे एज यूजुअल आप इसको इंपोर्ट करते हो मॉड्यूल को, तो उसी तरह से मॉड्यूल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। मॉड्यूल को किया इंपोर्ट यहाँ पर सबसे टॉप में, ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम चल रहा है यहीं पर हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, कॉन्स्ट, इस तरह से कॉन्स्ट, ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, मॉड्यूल को प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, app.use कोर्स, आप इसको यूज़ कर लो, app.use कोर्स यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। इतने से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट हमारा चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या दे रहा है, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सेव कर लिया। अभी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, जस्ट वेट फॉर मोमेंट। तो यहाँ पर क्या करना क्या है कि आपको इसको एक्सेस करने के लिए अभी थोड़ा नेट का इशू है, नेटवर्क का इशू है, उसकी वजह से ये अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाएगा ये कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा MongoDB है यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये इफ एरर को आप हैंडल करना चाहते हो, ठीक है, अगर इफ एरर को आप हैंडल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डॉट देन के बाद डॉट कैच लगा के इसको हैंडल कर सकते हो। डॉट कैच ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये कॉलन हटाना पड़ेगा, जैसे हटाया एरर चला गया। और यहाँ पर हम कर सकते हैं console.log डाटाबेस यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, डाटाबेस नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया, अब देखते हैं क्या आता है। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ट्राई कर रहा है डेटाबेस को कनेक्ट करने का। अगर डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो मैसेज आएगा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अदरवाइज अगर नेट का कनेक्शन
नहीं मिलेगा, तो एरर आएगा डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या करते हैं, डेटाबेस को हम इसको नेटवर्क का इशू मैंने कर दिया, क्लोज कर दिया है। ठीक है, और अभी जैसे ही नेटवर्क कनेक्शन चला जाएगा, इसको रीस्टार्ट करूँगा, चला गया है, तो आप देखेंगे डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। तो इस तरह से आप भी अपने प्रोग्राम में कहीं पर अगर कुछ इस तरह से छूटा हुआ एरर आ रहा है, सर्वर क्रैश हो रहा है, तो डॉट कैच लगा करके आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब देख रहे हो अब क्रैश नहीं हो रहा हमारा सर्वर क्रैश होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैसेज आया डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, गुड। तो लेकिन हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और डेटाबेस है क्लाउड पर, अगर नेटवर्क का इशू होगा तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पाएगा। नेटवर्क इशू सॉल्व, अब डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही नेटवर्क का इशू सॉल्व होगा और डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका प्रोडक्शन में जाएगा ये बैकएंड, तो आपको कंट्रोल एफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पर क्या होता है कि ऑटो सेव और ऑटो रीस्टार्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे, जब डिप्लॉयमेंट करेंगे उस टाइम बताएंगे कि कैसे आप इसको ऑटो रीस्टार्ट, ठीक है, और ऑटो रीस्टार्ट मोड पर इसको डाल सकते हो। सर्वर क्रैश भी होगा तो ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, देखते हैं जो एरर पहले आया था, वंस अगेन इसको हिट करते हैं रजिस्टर, क्या एरर आ रहा है? नहीं। कॉन्फ़िगरेशन गाइस, आपका डेटाबेस, ये डेटा हमारे डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गया, यानी कि एक नया यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है, कैसे पता चला सक्सेसफुली? सबसे पहले तो मैसेज आ गया न्यू, यहाँ पर न्यू क्रिएटेड सक्सेसफुली, जबकि होना चाहिए था न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसको तो अपने से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर रिज़ल्ट में आप देखो तो एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होकर के आया होगा। ये एक तो वर्जन आएगा v0, दूसरा आएगा _id। तो ये है मोंगोडीबी का यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं, हुआ है या नहीं, तो आप इसके लिए करो क्या, हमारा जो मोंगो कॉम्पास है, मोंगोडीबी कॉम्पास ओपन कर लो आप अपना मोंगोडीबी कॉम्पास, मैंने क्लोज कर दिया था। तो जैसे ही ओपन करोगे, जो हमने सेव किया था, यानी कि जो डेटाबेस बनाया था, तो आई थिंक सो ये डेटाबेस हमारा ये था। ठीक है, एक्चुअली 0, और ये फ्लैश टेस्ट के अंदर था या म्यूज़िक में था, अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा डेटाबेस था उस टाइम जो कनेक्ट किया था हमने। इसको क्लोज कर दो। हाँ, आई थिंक सो एडमिन था। ठीक है, एडमिन को कनेक्ट किया। अगर यहाँ से स्ट्रिंग पता नहीं चल रहा कनेक्शन यूआरएल, तो आप अपने बैकएंड से भी चेक कर सकते हो। हमने एडमिन वाला ये यूआरएल रखा हुआ है। ठीक है, .net ecom। ठीक है, तो जैसे ही ecom पर आए, ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया और ये यूज़र्स है। और यहाँ पर जो हमने अभी लास्ट में क्रिएट किया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी, हम लोग ऑब्जेक्ट आईडी से मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, _id, लास्ट में 26D। देखते हैं यहाँ पर 26D है या नहीं। देखिए 26D, दैट मीन्स यही यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है 4 फील्ड के साथ। ठीक है, पासवर्ड हमने दिया नहीं था, हमने स्कीमा बनाया नहीं था, इसलिए पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो क्यों छूट गया, रीज़न है इसके पीछे। आते हैं रजिस्टर में, और रजिस्टर में जैसे ही आए, यहाँ देखिए पासवर्ड नहीं मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर पासवर्ड आप दे दो, पासवर्ड इस तरह से, और कंफर्म पासवर्ड, और इसको कर दो कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से सेव किया। और यहाँ पर भी जो हमने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया है, बॉडी के अंदर निकाला है, कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ तो कर लिया,
लेकिन इसके साथ साथ आपको मॉडल यानी जो हमने स्कीमा बनाया था इसमें भी आपको करना पड़ेगा। पासवर्ड क्या टाइप होगा, स्ट्रिंग, एंड कंफर्म पासवर्ड सेम स्ट्रिंग टाइप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है ना? हाँ सही है। ठीक है, सही है। ओके, अब क्या करते हैं, फिर से एक बार सेव करते हैं। थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं। बाकी पासवर्ड में जो वैल्यू है वही रहने दो आप। इसको करते हैं रजिस्टर, यहाँ से इसको ब्लैंक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके कंसोल किया था। ठीक है, आपको पता होगा इंस्पेक्ट करके कंसोल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसमें अभी क्या आया, पासवर्ड आया, कंफर्म पासवर्ड भी आया, कॉन्टैक्ट भी आया। दैट मीन्स ये हमारा स्टोर हो गया। चलते हैं मोंगोडीबी कॉम्पास में चेक करते हैं। इसको रिफ्रेश करिए, 5th नंबर का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और ये आ गया। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यानी कि हम यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इस पेज का, जो रजिस्ट्रेशन पेज बनाने का, तो ये पेज हमारा बन गया, ओके हो गया सक्सेसफुली, यानी कि यूज़र रजिस्टर्ड हो रहा है। लास्ट में क्या है कि अब जैसे ही रजिस्टर हो गया यूज़र, तो फॉर्म रीसेट होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, यूज़र है कुछ मैसेज आपको प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट करना होगा या दिखाना है, जैसे कि यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ बैकएंड में जो हमारा था न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको चेंज कर न्यू यूज़र कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया मैसेज और स्टेटस आ रहा है 201। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं कि अब जो अलर्ट आपको दिखाना है, अलर्ट यहीं पर हम लोग दिखा देते हैं, डाटा डॉट MSG। ठीक है, और इस डाटा में टाइप कर दो आप एनी। ठीक है, इस तरह से ये एरर चला जाएगा। ठीक है, अलर्ट हमने दिखा दिया। जैसे ही अलर्ट हो डॉट देन लिखते हैं, कॉल बैक मैसेज नहीं लेगा। ठीक है, ये इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको आप रहने दो। अलर्ट दिखाने के बाद जैसे क्लोज करेंगे तो फॉर्म क्या होना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो दिस डॉट यूज़र REG फॉर्म डॉट REFET कर दो आप। अब क्या होगा कि पहले मैसेज आएगा या ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही सक्सेसफुली डेटा सेव्ड होगा तो सबसे पहले फॉर्म रीसेट हो जाएगा, उसके बाद अलर्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से। इस अलर्ट को बाद में हम लोग कस्टम करके दिखेंगे। एक प्यारा सा मैसेज यहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे, कोई लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग मोहन अभी इसमें वैलिडेटर भी लगाएंगे इस फील्ड में। ठीक है, वैलिडेटर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हों वो छूटना नहीं चाहिए, मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मैसेज आ गया, न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही ओके करोगे ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, फॉर्म रीसेट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे इसमें फॉर्म वैलिडेटर अप्लाई करके देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो सेशन रहेगा फॉर्म वैलिडेटर का रहेगा। ओके, सो थैंक यू।